मास्टर्स किस चीज़ में किया? इंग्लिश में किया। इंग्लिश में मास्टर्स किया। आप भी पढ़े लिखे हो? अच्छा, वे रिपोर्ट्स लेके आइए। व्हील चेयर में रख रहा है। हाँ, व्हील चेयर में। क्या देखना चाहती है मनु भैया के हाथ से दुनिया? ठीक है, महर्षियों की वो पत्ती जो हमारी लुप्त हो गई है। ठीक है, आपको मैं फिर बताता हूँ। इनके पापा ने वीडियो देखी और उन्होंने भेज दिया। हाँ, वो शनिदेव को मानते हैं। उन्होंने कहा मुझे विश्वास है। आपके पिताजी शनिदेव को मानते हैं? हाँ जी। हाँ, माइक लेके आ। माइक 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 ये रिपोर्ट से इनके पिताजी शनिदेव को मानते हैं। उन्होंने कहा वहां लेके जाओ। हालांकि ये 40 साल पूरे मिले जुले लास्ट पे है। लास्ट में आपको पूरा 75% बेटे खराब हो गए। ये बड़ी बोलते हैं ना, 75% खराब हो गए। बताइए मेरे काम खराब हो गया। मैंने आपको दवाई दिया, आपको इंजेक्शन दिया। कोई दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं। 75% बेटे खराब होता है। ये जब से आई है तो यज्ञ कराए, कोई यज्ञ के बाद खड़ी होकर चली जाती है। जय शनिदेव। भाई मुझे तो एक बात बता दो ना, मुझे पूरी तरह पर आज तक कोई ऐसा आदमी हुआ हो जिसने लोगों को ठीक करके दिखाया हो। ठीक है, पूरी तरह पर आज तक खूब प्रबल सिंह हुए, खूब राजर सिंह हुए और खूब शंकराचार्य हुए और खूब बहुत सारे वे हुए, है ना, 13 अखाड़े हुए। कोई महात्मा ये बताए कि भैया के आदमी उसने ठीक किया हो। हाथ लगा यीशु मसीह को देखो, उसके पूरे जीवन में उसने कितने आदमी ठीक किए? 5000 लोगों से मिलने का इतिहास है। मनु भैया साल में 2.5 लाख लोगों से मिलते हैं और 2.5 लाख लोगों से एक ही महीने में लोगों को ठीक करके दिखाते हैं। पिछले 3 महीने में हमने चिकित्सा से हजारों आदमियों को ठीक किया है और उन ठीक करने वालों को जिनको ठीक किया है उनके फार्म नहीं बढ़ाए स्थिति। और इसको ये 2 कदम नहीं चल पाती थी, फेफड़े फटने को हो जाते थे। इसको बढ़ते कदम से फेफड़ों की बीमारी हो गई है और डॉक्टर का यकीन यकीन में बदल गई। अब बताइए कौन सा रोने लगा? ये तो अभी रो रहा था कि पापा घर द्वार नहीं तो मम्मी को बचाओ। क्या है भाई? दो बहनें दोनों की शादी हुई। वो आपके साथ जाते वीडियो हो गया। रखा हुआ इनका बहुत सारा पैसा 5 दिन में 4.5 हो गए। केवल धैर्य धारण करना है। ये अभी चाह रहा है, ये एकदम से नहीं छोड़ता है, इसको घिसना पड़ता है, जमी जाता है। इसलिए हम समझ नहीं पाए कभी भी कि हम उन लोगों से कैसे मुक्ति पाए। आखिरकार रोग नहीं थे, उन्मादग्रस्त रोग थे, वही वेदनाएं थी, वही पीड़ाएं थी। वो पीड़ाएं, वो वेदना रोगों का रूप धारण कर चुकी है, बहुत विकराल। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं कर सकता। वो टूटे फूटे को जोड़ता है बस। इसके अलावा उसकी हमारे जीवन में कोई ज्यादा महत्ता नहीं है। ठीक है, और पोलियो की दवा साइंटिस्टों ने बनाई है, किसी डॉक्टर ने नहीं बनाई। ये मैं तुम्हें आज बताता हूँ। वो रिसर्च कर रहे हैं कि हल्दी मिलाने से कितने तरह के ये साइंटिस्ट होते हैं कि हल्दी में कितने पदार्थ मिलाए जाएं, क्या क्या वो आपके शरीर पे प्रभाव डालेंगे। ये साइंटिस्ट की रिसर्च है, किसी डॉक्टर की रिसर्च नहीं। कौन सा टैबलेट, कौन सा तत्व, कौन सा प्रभाव डालेगा, ये साइंटिस्ट की रिसर्च है, डॉक्टर की नहीं है। ठीक है, अरे इतनी देर से चल रही है, खड़ी है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, पानी पिलाया जाए। पानी दो, पानी दो, पानी दो, फिर केला खिला। केला नहीं खाइए, बहुत ऑक्सीजन पूरा दिखाना लगाना भाई। ये क्या में है? 90 का आसपास ही रहता है, लेकिन अब तो चल फिर भी पा रही है ना, फिर भी 90 है। ये कितना है? ये क्या है भाई? ये हार्ट बीट कितनी है? 135 है। ये फिर 44 क्या आ रहा है? 45। ये सांस लेने की तरह है, मतलब तेजी सांस चलती है। 135 है, तेजी से सांस चल रही है, हार्ट बीट थोड़ी बढ़ रही है।
है ना? पहले तो बिल्कुल बैठा जाता था, पहले क्या होता था? बिल्कुल बैठा जाता था। मैं अभी तो बैठ जाती कई बार। मैं बोली ना बाथरूम से आती थी तो मैं बैठ जाती थी। हाँ। लेकिन बाथरूम नहीं कर पाती थी। और घर के घर में घर में और ऐसे इतनी बगल सी में- दूरी। हाँ, इतनी बगल में ऐसे वहाँ पंखा बस मैं हाँ। नहीं जा पाती थी, लेकिन करके नहीं जा पाती थी। ऐसे कर। दीवार फेंक के चली जाती थी। आपको पता है यहाँ पर प्रेत उन्माद के बहुत रोगी थे जिनको 170 हार्ट बीट रहती थी। और मैंने एक डॉक्टर से बात की, वो हार्ट की स्पेशलिस्ट थी। वो परसों आप सबके बीच में आई थी। उसने बताया था कि हम आदमी की नॉर्मलिटी देखते हैं, हार्ट बीट चाहे 200 हो, 170 हो, 150 हो, अगर वो आदमी नॉर्मल खड़ा है बात कर रहा है तो हम उसको नहीं मानते कि वो बीमार है। हम ऐसे पेशेंट का इलाज भी नहीं करते। मतलब उसने बहुत गहराई से बात बताई थी। लेकिन लोग क्या करते हैं, हार्ट बीट 135 फौरन एडमिट। आगे क्यों? क्योंकि डॉक्टरों के पास पैसा कमाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब कोई 100 मीटर की दौड़ और पूरी तेजी के साथ मारेगा तो उसकी हार्ट बीट कितनी हो जाएगी, है जी? जब घोड़ा दौड़ नहीं लगाता तब हार्ट बीट अलग होती है, और जब दौड़ लगाते हैं तब हार्ट बीट अलग होती है। रोग बताओ कहाँ है? तुम अपना रोग ढूंढो, रोग ढूंढो, प्रतियोगिता ढूंढिए रोग। मेरा मानना ये है, अगर आप रोगी हैं तो केवल मनु भैया के सामने आके टिक जाए। मैं रोजाना जो जब कर रहा हूँ उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आपका रोग कुछ ना कुछ रोज घटेगा ही घटेगा। अरे भाई वो कहाँ गया दूसरा? वो लेने गया था अपनी बहुत सारी पे लेने गया था, कहाँ गया? कहाँ खड़ा है? उसको बोल नहीं मिलती इसकी रिपोर्ट, झूठ बोल रहा होगा नालायक। अच्छा फोन पे मंगाई है? दिल्ली से लेके आएंगे ना, कहाँ से लेके आएंगे? दिल्ली से लेके आना पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम लगता है ना लेके। अरे तू ऐसी यहाँ तुझे क्या क्या बताया था डॉक्टरों ने, ये बता कौन कौन से हॉस्पिटल में? कल ही गुरु जी ठीक हुआ ना, कल ही जो दिखाया था 5 दिन ही हुआ, 8वां दिन है। छाती की बताया था ऑपरेशन। किस चीज का? कहाँ है? कहाँ है? माइग्रेन बताया था, हाँ माइग्रेन बताया, छाती की बताया था, ऑपरेशन बताया, दांत छाती में। हाँ उसके बाद जो है ना वो बच्चेदानी में इसको दिक्कत है, हाँ वो सब ठीक हो गया, कुछ नहीं वो सब ठीक हो गया। सुबह उठते ही उल्टी होता है, हाँ उल्टी होती है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी। खा नहीं पाती थी बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं खा पाती थी। डॉक्टरों ने और कौन कौन से रोग बताए? बहुत सारे कुछ बताया, उसमें रिपोर्ट में दिखा, कौन से होते दिखाया? गाँव में दिखाया था, बिहार में, दरभंगा में, प्राइवेट में दिखाया था, यहाँ सफदरजंग सरकारी में दिखाया था। हाँ बाहर से ही मिलता है। हाँ। 3 लाख रुपए से ऊपर का मेरा 3 लाख क्या काम करता है? ये MTS के जॉब करता हूँ, ऐसी दिल्ली में ऐसी है। चोरी तो नहीं करते ना, मेहनत से कमाता है ना। तो मेहनत का किसी का पैसा 3 लाख उतर जाए और आदमी ठीक ना हो और आगे ये नहीं पता हो कि ये कब ठीक होगा। हाँ 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 कितना सही माँ के साथ और आंखों में आंसू आ गए हैं। तालियां बजाओ भाई। वाइफ को लेकर रात रात भर कुछ भी नहीं करती, खाती पीती नहीं थी। हाँ अब यहाँ इतना ठीक हो गया, अब यहाँ कितना ठीक हो गया था? पूरा 95% अभी इधर है वाइफ हाथ धुलने के लिए खा कर। अच्छा तेरे को ये यकीन आ रहा है ये लंग्स फेफड़े वाली है? लंग्स फेफड़े वाली है, किसी को यकीन आ रहा है? नहीं 126 हो गया, नॉर्मल हो गया। 120 हो गई अब यहाँ पे है ना? 120 ज्यादा होती है हार्ट बीट, नॉर्मल होती है। हाँ भाई 100 नॉर्मल होती है, 120 थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे चल के आइए ना तो 120 नॉर्मल है, चल के आइए। चल के तो आई है, इतनी तो चली है। सांस चल रहे हैं, सांस बोल रहे हैं, खाली दिल में पानी दिया तूने, अभी क्या रखना? पूरा कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना सही हो गई। ये है पानी भी ओहो, इसको तो मैंने देखा था, इसकी तो वीडियो है ना? कल से खा भी नहीं है ये। अच्छा हाँ अभी भी खाई है, अच्छा घर पे खाती नहीं थी, हाँ। मुँह और सूज गया था, अच्छा अभी ठीक हो गया बिल्कुल। ओहो मुँह और बिल्कुल सूज गया, मैं रात रात भर रोता था। हाँ हाँ इसका कहाँ ठीक हो? सच्ची सच्ची प्रिय। माँ के सब मुच्ची बोल गया नहीं, मैं बताने काम नहीं था वही। सच्ची मुच्ची। अच्छा इसने कहा संविधान ले चलो। हाँ वीडियो देखी थी ना आप? अच्छा कैसे? फेसबुक से वीडियो देखी। फेसबुक से? मैंने तो समझा ये खुद बिजी रहती होगी वीडियो बनाने।
अच्छा, बनाती कहाँ से? ये तो खुद बीमार थी। छाती का ऑपरेशन करवाने वाला था मैं। हाँ। गांठ बता दिया दोनों छाती में। अच्छा, फिर कुछ भी नहीं है कहाँ गए काटे? कहाँ गए थे? कहाँ गए कष्ट? कहाँ गए भाव? 5 मिनट नहीं बैठ पाती थी, अभी 30 भाई मूर्ख बना रखा है इस चिकित्सा में। ये तो अंग्रेजी चिकित्सा है ना, केवल मूर्खों की चिकित्सा है। ये आदमी के जीवन में, मैं ये नहीं कहता 20% काम आती है, लेकिन 220% ठोकी जा रही है। लोगों को दवाइयाँ खिलाई जा रही है, और इसके पीछे डॉक्टरों का स्वार्थ, डॉक्टरों का लोभ, और उनकी 3 करोड़ रुपए की डिग्री, उनकी 5 करोड़ रुपए की डिग्री जो उनको मजबूर कर रही है, ठीक है, मानव सेवा ना करने के लिए। क्या ना करने के लिए? मानव सेवा ना करने के लिए। ये मंत्र चिकित्सक का हाथ है, जिसके सर पर पड़ता है, जिसके हाथ पर रखा जाता है, जिसके शरीर को छूता है, उसके दोष खत्म हो जाते हैं। इसको लंग्स की प्रॉब्लम बताई थी मुझे, कोई इसको लंग्स में प्रॉब्लम करके बता दे, मान जाऊंगा। ये बहुत दिनों से बीमार थी, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, कोई इसको लंग्स में प्रॉब्लम करके दिखा दे, मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, इसके रोग कहाँ है बता दो कोई मुझे। ठीक है, मुझे ऐसा महात्मा नहीं बनना जो केवल नाम जाप दे, मुझे ऐसा आदमी बनना है, ऐसा व्यक्तित्व बनना है मुझे। अच्छा, वो भी मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसे बनो कि महान नाम, क्योंकि ये तो हमारे बच्चे का काम था, तो क्या महान नहीं? पहले ये सारे काम हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं भी एक भूमिका, मैं भी एक साधना करता हूँ, मैं भी एक ऐसे तरह का बच्चा हूँ जो आध्यात्मिक है, ठीक है, और ऐसे तरह होता हूँ जिन्होंने भगवान के भजन किए सारी, ठीक है। तो ऐसे ऋषि मुनियों की और भगवत प्रेरियों की जो संतानें होती है, वो किसी को छू लेते हैं, उनके रोग चले जाते हैं। ये नाटक नहीं है ना, ये खेल है, बस आपको जप करना है, नाम जपना भाव आपके सामने होता है। और महात्मा कहता है कि भगवान के नाम से रोग ठीक नहीं है, तो क्या इसका रोग है? बताओ कोई, क्या ये वैसे ही है जैसे मुझे अभी आपकी मिली थी थोड़ी देर पहले, ये तो मिनट की वीडियो है, 21 मिनट हो मेरे साथ रहते घूमते और हाथ में हाथ रखे हुए, और उसका बेटा कपट में रोया, क्योंकि कल परसों उसका घर मिल जाता। इसलिए कहता हूँ कि ये जो अंग्रेजी चिकित्सा है, ये महान डायर है। क्या है? इसका मुंह खुला हुआ है, ये सबको लूट खाएगी। इसने भारत में गरीबी को प्रसार कर दिया, ठीक है ना। और डॉक्टरों का लालच ऐसा बढ़ गया है कि वो रावण की तरह आतताई हो गए हैं, निर्मम हो गए हैं, बता ही नहीं पा रहे हैं कि इस आदमी को ये रोग है। मशीनों में ले जाकर फेंकने का दरवाजा, बताइए इसके कल को फेंकने का कहते क्या होगा? ये मेरे साथ ऐसे ही महसूस हो रहा है। क्या नाम है? अनीता तिवारी। इसी जब को जो मैंने इसका 10 मिनट किया, लगातार कई घंटे किया जाए तो इसके सारे रोग कर बाहर हो जाएंगे। जय शंकर। इसलिए मंत्र चिकित्सा में यकीन करो, यज्ञ चिकित्सा में यकीन करो। आ जाओ अगर तुम्हारे पास समय है, आ जाओ अगर तुम्हारे को ऐसी चोट नहीं लगी है कि जिसमें इमरजेंसी ना हो। और तब मनु भैया को दिखाओ, देखो आपके करोड़ों रुपए बचने वाले हैं, देखो आपके लाखों रुपया बचने वाले हैं। कितने रुपए बचने वाले हैं? लाखों रुपया बचने वाले हैं। और आपको ये दोष में घिस के ऐसे निकालूंगा जैसे घिस के आप लोग कपड़े से मैल निकालते हैं। और जब रोग की बात आएगी तो रोग ढूंढते रह जाओगे। क्या करते रह जाओगे? ढूंढते रह जाओगे, रोगों को ढूंढते रह जाओगे। रोग कहाँ है? अच्छा दोनों ये तो शादीशुदा है, अपने घर क्यों नहीं जाती? आई थी इनकी मदद करने के लिए। अच्छा मदद करने के लिए, फिर दूसरी कहाँ से मिल गई? अच्छा वो दूसरी लाइन पे। अच्छा 2 लाइन मिला दिया, एक मम्मी पापा पे, एक पापा पे। अच्छा प्रणाम 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 प्रणाम। देखिए तो रोग कहाँ है तुम्हारी मम्मी को? अच्छा थोड़ा डांस तो कीजिए, आइए लाओ। अरे छोड़ ना इसको, फेंकना। भाई पकड़िए भाई। अब देखिए भाई बहन का डांस, देखिए भाई बहन का डांस। अच्छा चला के दिखाते, चला के वो दोनों को रोने वाली।
ए भाव क्यों हो रही है? चला के देखो, चला के, अच्छा चला के देखते हैं। अरे रोना नहीं है, क्यों रुला रही है? रोने से कोई आदमी ठीक होता है? फिर कहाँ रो रही है? अरे काम परेशान हो तो खुश हो रहे हैं, ठीक हो रहे। अरे सारे ही रोने लगे भाई, तुम तो मूर्ख हो। पापा भी रो रहे, पापा भी रो रहे हैं। किसके पापा रो रहे हैं? सबके पापा रो रहे हैं, सबके पापा रो रहे हैं। ये तेरे बच्चों के पापा रो रहे हैं। मेरे बच्चे रो रहे हैं। हाँ आओ, देखो 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 देखो। बोलो शनिदेव महाराज की। फिर से नाम बता। हाँ ये रुक जाओ भैया भैया। हो गया। ये तो 17 को तो रोक सकते हैं। और हमें निरंतर बुखार करने वाले ये सभी तत्व बहुत सारे उन्मादित हैं। और उन्मादित जो रोग है वो आगंतुक उन्माद में शामिल है। और उसमें महर्षि चरक, महर्षि वाग्भट, महर्षि सुश्रुत किसको बताते हैं? भूत को बताते हैं, प्रेत को बताते हैं, पिशाच को बताते हैं, यक्ष कीर्तन विद्याधर को बताते हैं, नागगण को बताते हैं, गंधर्वगण को बताते हैं, ऋषि को बताते हैं और देव को बताते हैं। ये चिकित्सा कोई नई चिकित्सा नहीं है, मनु भैया ने उत्पन्न नहीं की। बस मनु भैया ने गहरी खोज की है। आपके निरंतर यज्ञ करने से ये सब तत्व घिस जाएंगे, आपको बहुत सारे लाभ होंगे। कम से कम 40-50 लाख रुपए नहीं खोने पड़ेंगे, क्योंकि चिकित्सकों को पता ही नहीं है कि आदमी के अंदर में रोग क्या भरा हुआ है। वो जांच ही नहीं कर पा रहा, उसकी मशीनें वैसे ही झुकी है उसके लोभ के कारण। चिकित्सक को लोभ हो गया, इसलिए वो हर जगह जाके उसको दलाली खाने की आदत पड़ गई है ना। चिकित्सक कम दलाल ज्यादा हो गया है ना। दवाइयों पे कमीशन खोर हो गया है ना। दवाइयों पे कमीशन, और किस चीज पे कमीशन होता है? टेस्ट पे कमीशन 60-60%, 50-50%। और अपनी पर्ची लिखने के अलग पैसे लेता है। मैं ये कह रहा हूँ कोई डॉक्टर अपनी पर्ची लिखने के पैसे ना ले, और दवाइयों में जब वो 50% कमीशन ले रहा है, टेस्ट पे 50% कमीशन ले रहा है, उसके पास तो लाखों रुपया वैसे ही आ गए, तो वो अपनी सेवा फ्री में भी दे सकता है, लोगों के लिए फ्री भी हो जाएगी और उसके पास पैसा भी आ रहा है। लेकिन उसने ऐसा करना नहीं है, क्योंकि उसका पेट तो भर जाएगा 2 रोटी में, लेकिन उसका मन नहीं भरेगा। ये कि एक साथ में खड़ी खड़ी। जय श्री देव।